तो चलिए हम श्री गणेश करते हैं। आज का जो विषय है वह है प्रिवेंटिव एस्पेक्ट्स ऑफ डिफरेंट डिसेबिलिटी। देखिए, प्रिवेंटिव एस्पेक्ट्स यानी ऑफ डिफरेंट डिसेबिलिटी, विभिन्न प्रकार के दिव्यांगताओं के निवारण पहलू यानी निवारक उपाय, कैसे उसका निवारण हम करेंगे, कैसे हम उससे बचाव करेंगे ताकि बच्चा दिव्यांग न हो। आज इस पर हम चर्चा करेंगे। ये बहुत बड़ी टॉपिक है, पर इसको हम बहुत कम कर करके जितना नितांत आप लोगों को आवश्यकता है, जरूरत है, लेकर के मैं आया हूँ। तो सबसे पहले यह समझना होगा कि दिव्यांगता को कम करने या रोकथाम करने के लिए सबसे पहले उसको जागरूकता की, अवेयरनेस की आवश्यकता होती है, उसके स्वास्थ्य देखने की आवश्यकता होती है, शिक्षा की आवश्यकता होती है और सामाजिक सहयोग बहुत आवश्यक है। यानी इसमें चार चीजें रोकथाम के लिए जरूरी है। पहला, जागरूकता होना चाहिए, अवेयरनेस। दूसरा, हेल्थ देखरेख उसका, एजुकेशन। और चौथा है सामाजिक सहयोग, सोशल कोऑपरेशन। तो इसका जो प्रिवेंटिव मेजर है यानी जो निवारक उपाय है, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम निवारक उपाय में चलते हैं। पहला जो है हमारा इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी बौद्धिक दिव्यांगता इसे हम कहते हैं। काउड। अब इसके कारण पर हम चर्चा करेंगे। तो कारण क्या है जिसके कारण इंटेलेक्चुअल डिसेबल होता है? तो गर्भावस्था में इन्फेक्शन, संक्रमण होना, या कुपोषण यानी सही ढंग से उसका खान पान नहीं हो, नशीली दवाओं या नशीली पदार्थों का सेवन करना, ड्रग यूज, मान लिया बीड़ी, सिगरेट, पान, खैनी, गुटखा या और कुछ ड्रिंक करते हूँ, प्रसव के समय द टाइम ऑफ इशू द चाइल्ड, जब बच्चा पैदा होता है उस समय ऑक्सीजन की कमी हो, या फिर कई एक अनाउंसिंग कारण जैसे डाउन सिंड्रोम है या और भी है। तो ये सारा जो है कारण है इंटेलेक्चुअल डिसेबल का। और इस कारण से कैसे हम बच सकते हैं? तो बस ठीक इसका उल्टा, प्रिवेंशन मेजर्स क्या है यानी निवारक उपाय क्या है? तो बस हम क्या करेंगे कि भाई गर्भवती महिलाओं को उचित आहार देंगे ताकि वो जो है कुपोषण का शिकार न हो। इसके बाद दवाई डॉक्टर का उपदेश से, उसके सलाह से, एडवाइस से, और स्वास्थ्य परीक्षण करें कि स्वास्थ्य उसका कैसा है। इसके बाद गर्भावस्था में बताया ना कि संक्रमण होने से बच्चे हो जाते हैं, उसमें संक्रमण है जैसे रुबेला, उसके बाद आपका टक्सोप्लाज्मोसिस, रुबेला जिसको आप हमें खसरा, जर्मन में जिस खसरा भी कहते हैं, यह भी एक संक्रमण रोग है। और जो मैंने बताया टक्सोप्लाज्मोसिस, यह भी एक संक्रमण रोग है। और यह संक्रमण जब अथपका मांस खाता है व्यक्ति, या फिर जो जानवर में, एनिमल में जो संक्रमित है और उसके मल मूत्र से जो है आपका वो इन्फेक्शन होता है, उसे टक्सोप्लाज्मोसिस कहते हैं। आप देखे होंगे गांव में बकरी रखा है, हम देखें अपने आंखों से, एक बकरी, दो बकरी मरी तो करीब करीब सब बकरी 3 दिन 4 दिन मर गए, 10 बकरी। ऐसा क्या हुआ? क्योंकि जो संक्रमित बकरी है और वह संक्रमण है, खाते जा रही घास को, चरते जा रही, चरते जा रही, चरते जा रही, चरते जा रही है, और उसका सलाइवा जो गिरते जा रहा है वो दूसरा बकरी खाते जा रहा है, वो सब इन्फेक्शन होते जा रहा है। तो उसी को टक्सोप्लाज्मोसिस कहते हैं। तो ये सारे इन्फेक्शन से बचने के लिए, उसको संक्रमण से बचने के लिए उसका वैक्सीन लगाना जरूरी है। ध्यान रखना होगा, धूम्रपान ना करें, शराब ना पिए, ड्रग से परहेज करिए, इसका ड्रग मत लीजिए जो जरूरी ना हो। कितने लोग होते हैं नहीं है तो विटामिन का खूब गोली ले, ऐसा कुछ नहीं है, ओवर डज भी नहीं करना।
पहले गाइड करता है। जन्म के समय सुरक्षित डिलीवरी सुनिश्चित करना। देहात में क्या होता है कि अनट्रेन जो पहले होती थी वो आ जाती है, उसको क्या बोलते हैं, मैं मस्तिष्क से भूला हुआ है, और वह जाकर के डिलीवरी करा देती है। कहीं गर्भनाल वो जो आता है काटने के लिए, कहीं इन्फेक्शन वाला वो पहले केतारी का जो होता था या बांस का, या फिर उसे काट दिया करता था। अभी क्या है कि अब तो मोर प्रोबेबली ज़्यादातर हॉस्पिटल में ही बच्चा इशू होता है, उससे दर कम लगा रहता है, लेकिन पहले बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन होने की दर रहती थी। तो यह भी सुरक्षित और शांत वातावरण में इशू कराना बहुत जरूरी है। इसके बाद अब आगे है हियरिंग डिसेबिलिटी। काउज, क्या कारण है जो हियरिंग डिसेबिलिटी होता है, इस पर चर्चा करेंगे। तो कान में संक्रमण होना, जोरदार आवाज, या कस के चाटा मार देना, या पानी में एक बार कस के गिरना, ये सारे कारण से भी आप समन दिव्यांग हो सकते हैं। और ऑटोटॉक्सिक दवाइयां, ऑटोटॉक्सिक दवाइयां क्या है? ऑटोटॉक्सिक जिसके खाने से शून्य संबंधी समस्या पैदा हो सकता है, इस पर ध्यान रखना है। गर्भावस्था में जर्मन में जिस अभी बताया था ना, रूबेला, तो इसके कारण भी हो सकता है। और कई कारण ऐसे हैं जो बाई बर्थ भी होता है, बाई बर्थ कॉन्जेनिटल डिजॉर्डर इन द प्रॉब्लम ऑफ द मदर वूम, इसके कारण से होता है। अब इसके निवारक उपाय, जब कारण जान गए तो भाई इस कारण का निदान कैसे होगा? तो प्रिवेंटिव मेजर देख लीजिए। प्रिवेंटिव मेजर क्या है, निदान क्या है इसका? नवजात शिशु को OAE मैं पढ़ा चुका हूं आप लोगों को, OAE इस पर मैं चर्चा कर चुका हूं, आप लोगों में पढ़ा चुका हूं। OAE इसको ऑटो ऑटिक मिशंस कहते हैं, ऑटो ऑटिक मिशंस। और बेरा, BERA, इस पर ज्यादा चर्चा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम ये दोनों के बारे में अलग से क्लास ले चुके हैं, और हमारा आने में जाइएगा तो दिया हुआ है। बस हम बता दे रहे हैं कि ऑटोकॉस्टिक मशीन जो है एक मशीन है जिससे नवजात शिशु जन्म का उसको टेस्ट किया जाए। अगर उसे भी नहीं समझ में आ पा रहा है तो आप बेरा करें। बेरा, B फॉर ब्रेन, ब्रेन स्टीम, E फॉर एवोक, R फॉर रिस्पॉन्स, A फॉर एबिलिटी, यानी ब्रेन स्टीम एवोक रिस्पॉन्स एबिलिटी इसका नाम है। इससे जांच करें, निश्चित रूप से जन्मते बच्चों का भी जांच करें, किया जा सकता है कि सुनता है या नहीं सुनता है। कान साफ करने के नुकीली वस्तु का प्रयोग न करें। बहुत ज्यादा निकुली, कितना लोग वो ले लेते हैं, क्या बोलते हैं, माचिस, माचिस का तिल्ली बहुत हर्ष करता है, कभी कान में आग भी लग सकती है उससे, कभी नहीं करना चाहिए उसे। संक्रमण का तुरंत इलाज, अगर कोई इन्फेक्शन है उसका तुरंत इलाज कराइए। इसके बाद गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण, मैं बताया ना, रूबेला जो जर्म मिलिस है उसका टीकाकरण कराइए। अब आगे आती है विजुअल डिजेबिलिटी। विजुअल डिजेबिलिटी नहीं, अब इसका कारण जानिए, काउज, तब जानेंगे प्रिवेंटिव मेजर। क्या कारण है जो बच्चे नेत्रहीन होते हैं? आप सब जानते हैं कि किस विटामिन के कारण आंख की कमजोरी होती है, तो आप लोगों को मालूम है विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। तो पहला कारण विटामिन ए की कमी, दूसरा संक्रमण इन्फेक्शन, तीसरा कम्युनिटी जन्मजात दोष जो मदर में कुछ हो जाता है,
और चोट तथा दुर्घटना, इससे भी हो सकता है। तो ये मैंने आपको 4 कारण बताया है। अब इसकी निदान होगा, निदान ठीक उसका उपाय उल्टा है। प्रिवेंटिव मेजर क्या है? बच्चों को विटामिन ए युक्त भोजन दीजिए। विटामिन ए भोजन किसे मिलता है? हरी सब्जियों में, गाजर, हरी सब्जी जो भी है उसको आप लीजिए। आंखों की नियमित जांच हर 6 महीना साल भर में जरूर कराइए। साफ सफाई और स्वच्छ वातावरण में रहिए। चोट लगने पर तुरंत नेत्र चिकित्सा से जांच कराएं। ये सारे आपके निवारक उपाय हैं। और आगे है फिजिकल डिसेबिलिटी, शारीरिक दिव्यांगता। ये हो गया बौद्धिक दिव्यांगता, श्रवण दिव्यांगता, नेत्रहीन दिव्यांगता, और यहाँ हो गया शारीरिक दिव्यांगता। इसका हम काउज और प्रिवेंशन मेजर जानेंगे। तो शारीरिक दिव्यांगता, पोलियो का नाम सुने हैं, पोलियो पर मेरा एक वीडियो बना हुआ है। इसके बाद हम बता चुके हैं कि कोई माँ के गर्भ से दिव्यांग है, कोई जन्म के वक्त दिव्यांग है, जवानी में दुर्घटना होने से कोई दिव्यांग है, और बुढ़ापे में तो सभी को दिव्यांग होना ही है। इसके बाद आपका हड्डी की बीमारी स्क्लेरोसिस वगैरह होती है। इसके बाद कुछ जन्मजात दोष होते हैं, कम्युनिटल एनोमलीज होता है, कम्युनिटल डिजॉर्डर होता है, या मांसपेशियों की कमजोरी, जिसके कारण शारीरिक दिव्यांगता होता है। अब इसका निवारण क्या है? प्रिवेंशन मेजर क्या है? तो प्रिवेंशन मेजर है ठीक इसके उल्टा, आप बच्चों को पोलियो की खुराक दीजिए, पोलियो नहीं होगा। दुर्घटनाओं से सुरक्षा नियमों का पालन करिए, दुर्घटना नहीं होगा, दिव्यांग नहीं होंगे। संतुलित आहार और शारीरिक व्यायाम अति आवश्यक है। मैंने कई बार बोल चुका हूं कि आपका बुद्धि का भोजन योगा है। आप अपने 24 घंटे में 1 घंटे अपने शरीर के लिए जरूर निकालिए, जो आपको तन मन को साफ, स्वस्थ और तंदुरुस्त रखेगा। समय पर चिकित्सा सुविधा प्रदान करना, जब किसी चीज की आवश्यकता पड़े तो समय अनुकूल उसको सुविधा मिले, इससे शारीरिक दिव्यांगता से बचा जा सकता है। अब है स्पीच एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटी। स्पीच एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटी, इसमें 2 है, एक स्पीच है, एक लैंग्वेज। हम इन दोनों को अलग अलग बताए हुए, व्हाट इज स्पीच एंड व्हाट इज लैंग्वेज, दोनों को अलग अलग बताए हुए। एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द स्पीच एंड लैंग्वेज, स्पीच और लैंग्वेज में क्या अंतर है, ये भी बताया। अगर इस पर हम चल जाएंगे तो फिर हमारा टॉपिक पूरा नहीं हो पाएगा। आप चाहते हैं इसको पुनः से देखना या नहीं याद है, तो हमारा स्पीच पर एक दिया हुआ है और एक लैंग्वेज पर मेरा उसमें बना हुआ है अनिल सिंह यूट्यूब में, आप उसको देखिए। तो चलते हैं अब हम स्पीच लैंग्वेज आने, क्या कारण है स्पीच लैंग्वेज डिसेबिलिटी का, इसका प्रिवेंशन क्या है। स्पीच मीन्स वाक, लैंग्वेज मीन्स भाषा। तो देखिए इसका है श्रवण दोष, मानसिक मान्यता या न्यूरोलॉजिकल समस्या के कारण भी हो सकता है, कॉग्निटिव डिसऑर्डर या न्यूरल नर्वस सिस्टम प्रॉब्लम। वातावरण में भाषा प्रोत्साहन की कमी, अगर ये भी हो सकता है कि भाषा का प्रोत्साहन आपको नहीं दिया गया, तो उसके कारण भी आपको दिक्कत हो सकती है। अब इसका निवारण क्या है? निवारण है, प्रिवेंटिव मेजर्स क्या है कि प्रारंभिक अवस्था में बच्चों को बोलने का अवसर दीजिए। चुप रहो, बहुत बार करता है, नहीं, उसको बोलने दीजिए। श्रवण जांच और स्पीच थेरेपी की सुविधा दीजिए। श्रवण जांच का मैं अभी बताया, वो यही है आपके सामने, वो यही है, बेरा टेस्ट है, और अदर टेस्ट भी और है। इसके बाद स्पीच ऑडियोमेट्री है, इम्पीडेंस ऑडियोमेट्री है। माता पिता को भाषा विकास के लिए मार्गदर्शन लेना चाहिए, स्पीच थेरेपी लेना चाहिए। अब आ गया मल्टीपल डिसेबिलिटी, जिसको कहते हैं बहुदिव्यांगता। एक या दो से अधिक दिव्यांग जो एक व्यक्ति होता है उसे बहुदिव्यांगता कहते हैं। अब इसके क्या कारण है बहुदिव्यांगता और इसका क्या रोकथाम है, देखिए। तो एक से अधिक दिव्यांगता, जैसे श्रवण, शारीरिक और मानसिक, तो इसको मल्टीपल डिसेबिलिटी कहा जाता है। अब यह क्या है कि गर्भकालीन संक्रमण, जन्म के समय ऑक्सीजन की कमी, जिसके कारण मान लीजिए कुछ संक्रमण हो जाए या ऑक्सीजन कमी हो जाए, तो इसके कारण मल्टीपल डिसेबिलिटी हो सकता है। नियमित प्रसव जांच, टीकाकरण,
यानी इसका उपचार क्या है भैया, निवारण क्या है, प्रिवेंटिव मेजर क्या है। तो नियमित उपचार, जांच टीका सूत्रवाही जो गर्भावस्था में लगता है, जन्म के वक्त लगता है, माता पिता को जागरूक करना होगा, नवजात शिशु की नियमित स्वास्थ्य परीक्षण करना होगा। तो इससे आप बच सकते हैं मल्टीपल डिजेबल होने से। अब कुछ जनरल प्रिवेंटिव एस्पेक्ट्स है, जनरल प्रिवेंटिव एस्पेक्ट्स यानी सामान्य आपका कुछ सामान्य निवारक पहलू है जो बता रहे हैं। इन सारों के अलावे स्वास्थ्य, शिक्षा, जागरूकता और सामाजिक सहयोग, 4 चीजों में बता चुका हूं। इसके बाद गर्भवती महिलाओं को नियमित जांच कराना और संयम से रहना। संयम से रहना समझते हैं, समय से स्नान करना, समय से खाना खाना, समय से आराम करना, ज्यादा भारी काम नहीं करना और कुछ काम करना बहुत जरूरी है। एक्सरसाइज भी एक्सरसाइज होता है। संतुलित आहार लेना, स्वच्छ वातावरण में रहना और टीकाकरण कार्यों में भागीदारी लेना, समय से टीकाकरण कराना तथा समय पर रोग का उपचार कराना। ये सारी चीजों अगर उपयोग में आप लाते हैं तो आप गर्भ के जन्म के वक्त और जन्म के बाद होने वाले दिव्यांगता से आप बच सकते हैं। अब एक कंक्लूजन है, निष्कर्ष कहाँ आए हैं। देखिए, इट इज नॉट पॉसिबल to completely eliminate, but with proper awareness, health service, education, social support, mass disability can be prevent or reduced। देखिए, दिव्यांगता को पूरी तरह से खत्म नहीं किया जा सकता, यह सत्य है, क्योंकि दिव्यांगता आज नहीं, जब से आकाश, जब से पाताल, जब से सूर्य, तब से दिव्यांगता है। इसकी हिस्ट्री में बता चुका हूँ, हिस्ट्री ऑफ डिसेबिलिटी, हिस्ट्री ऑफ स्पेशल एजुकेशन। परंतु सही जागरूकता, सही स्वास्थ्य, सही शिक्षा और सामाजिक सहयोग से अधिकतर दिव्यांगों को रोका जा सकता है। देखिए, हम अब जानते हैं 21 प्रकार की डिसेबिलिटी है। थोड़ा सा राखी जी, कैमरा की इधर घुमा दीजिए। तो 21 टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी है, तो लोग 21 टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी को देख लें। लेकिन हमने आपको यहाँ पर 7 प्रकार की डिसेबिलिटी के बारे में बता दिया है, और जो अनडिसेबिलिटी है सेम कॉजेज। तो अब इस पर एक सहयोग से प्रेजेंटेशन बनाया है, इसको हम एक बार आपको दिखाते हैं। मैं समझता हूँ कि शायद आप इसको अच्छी तरह से आप समझ लें। देखिए, आप बहुत अच्छे तरीके से इसको समझ लेंगे। विभिन्न दिव्यांगों निवारण पहलू, डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ डिसेबिलिटी, विभिन्न दिव्यांगताओं के निवारण। समय पर जागरूकता, मैं बताया हूँ 4 चीज, समय पे जागरूकता, स्वास्थ्य देखभाल, सामाजिक सहयोग, दिव्यांगता को शिक्षा रोका जा सकता है। इसके बाद दिव्यांगता निवारण का महत्व क्या भैया, पहला जागरूकता, स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा और सामाजिक सहयोग, 4 चीज को याद रखिए। 1 2 3। अगर आप स्वास्थ्य देखभाल नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा, नियमित जांच उपचार तो आवश्यक है। शिक्षा, आपको भी कुछ जानकारी होना चाहिए। सामाजिक सहयोग बहुत जरूरी है, एक दूसरे को सहयोग करना, क्योंकि हम एक सामाजिक प्राणी हैं। इसके बाद देखिए, मानसिक दिव्यांगता का निवारण, तो मुख्य कारण क्या है और निवारण क्या है, दोनों एक साथ एकदम स्पष्ट। गर्भावस्था में संक्रमण, कुपोषण, नशीले पदार्थों का सेवन, प्रसव के समय ऑक्सीजन की कमी, आनुवंशिकता का। निवारक क्या है, गर्भवती महिलाओं को उचित आहार और दवाई दीजिए। संक्रमण से बचाव, जैसे रूबेला और टॉक्सोप्लासिस, जो मैंने बताया कि टॉक्सोप्लासिस आपका कच्चा मांस खाने या फिर जो इन्फेक्टेड एनिमल्स हैं उसके मल मूत्र से फैलता है। शराब, धूम्रपान, ड्रग्स से परहेज करें। सुरक्षित डिलीवरी निश्चित करें ताकि सुरक्षित डिलीवरी की जा सके। श्रवण दिव्यांगता की रोकथाम,
नवजात जांच ओएई मैं बता चुका हूं, बेरा ओएई से होता है, ठीक है, नहीं तो बेरा टेस्ट कराइए। कान की देखभाल, नुकीली वस्तुओं का उपयोग मत करिए जिससे कान को हार्म पहुंच सके, और संक्रमण का उपचार करिए, जो कुछ संक्रमण है उसका तुरंत इलाज कराइए। गर्भवती माताओं का टीकाकरण कराइए, क्योंकि रूबेला भी कर सकता है, तो हो सकता है। मुख्य कारण कान का संक्रमण, जोरदार आवाजें, ऑटोटॉक्सिक दवाइयां, जो कुछ ऐसी दवाइयां हैं जिससे आपको सुनने को हार्म करता है। और गर्भावस्था में जर्मन मीजल्स, इसका टीका लगता है, अब इसका टीका भी लगाइए। दृष्टि दिव्यांगता से बचाव कैसे होगा? आप जानते हैं कि कमी से आंख की रतौंधी रोग हो, तो विटामिन युक्त भोजन करिए, जैसे इसमें गाजर है, हरी सब्जी है, फल है। नियमित जांच, आंखों की समस्या परीक्षण कराइए। स्वच्छता बहुत जरूरी, साफ सफाई, गर्दा गुलाब से बचिए, और तत्काल उपचार, चोट लगने पर तुरंत उपचार करिए। और मुख्य कारण है दृष्टि का विटामिन ए की कमी, संक्रमण, जन्मजात दोष, चोट और दुर्घटना। शारीरिक दिव्यांगता निवारण, पोलियो टीकाकरण कराइए, बच्चों को पोलियो की सभी खुराक समय पर दीजिए। सुरक्षा नियम पालन करिए ताकि युवा अवस्था में दुर्घटना नहीं होगा, और संतुलित आहार लीजिए ताकि, और शारीरिक व्यायाम करिए नियमित, ताकि आपका शारीरिक परेशानियों से दूर रहें, और समय पर इलाज करवाइए ताकि सुविधा तुरंत प्राप्त करें। इसका मुख्य कारण क्या होता है शारीरिक दिव्यांगता का? पोलियो, दुर्घटनाएं, हड्डियों की बीमारी, जन्मजात दोष और मांसपेशियों में कमजोरी। वाक और भाषा दिव्यांगता की रोकथाम कैसे करें? तो देखिए, मुख्य कारण इसका जो है क्यों होता है वाक और श्रवण संबंधी समस्याएं, श्रवण दोष, मानसिक ममता। आप जानते हैं कि हमारा बोलने में 3 प्रक्रिया है, पहला सुनना, दूसरा समझना, तब बोलना। अगर आप समझेंगे नहीं, आप फिर सुन रहे हैं आप समझते नहीं है, तो बोल नहीं पाइएगा। तो इसके साथ तीनों प्रक्रिया एक साथ बहुत क्विकली होता है। जैसे आप स्विच दबाते हैं तो ऐसा नहीं है कि इसको दबा दिया तो ऑफ हो गया है, आप इसको यहाँ दबाए हैं, दूसरा वहां गया है, तीसरा लाइट जला है। उसी तरह से सुनने बोलने में 3 प्रक्रिया है, जब तक ये 3 प्रक्रिया पूरा नहीं होगा तब तक आप सही ढंग से बोल नहीं सकते हैं। इसलिए मानसिक बदलाव का एक कारण है जो भाषा श्रवण का समस्या में, न्यूरोलॉजिकल समस्या नर्वस सिस्टम को हो सकता है। भाषा प्रोत्साहन के लिए अगर भाषा को प्रोत्साहित कोई बच्चा को बोलता है, डांट देते हैं, उसे बोलने के लिए रह सकती है। निवारण उपाय क्या है, कैसे निवारण करें? तो बच्चों को बोलने का अवसर दीजिए, खेलने का अवसर दीजिए, श्रवण जांच से भी कराइए, माता पिता को भाषा विकास संबंधी मार्गदर्शन दीजिए, और कैसे भाषा विकास किया जा सकता है उसके प्रति माता पिता को भी ट्रेनिंग प्रशिक्षण दे सकता होती है। अब आप ये बहुत दिव्यांगता मल्टीपल डिसेबिलिटी कैसे होता है? तो प्रसव पूर्व जांच कराइए, नियमित स्वास्थ्य परीक्षण और टीकाकरण कराइए। कारण एक से अधिक दिव्यांगता, जैसे दृष्टि, श्रवण, शारीरिक, मानसिक, माने एक दिव्यांगता से अन्य है तो बहुत दिव्यांगता माता है। इसका क्या है भाई? गर्भकालीन संक्रमण, माता के गर्भ में जो बच्चा है संक्रमण हो जाए, इसमें ऑक्सीजन की कमी हो जाए। सही जानकारी और मार्गदर्शन दीजिए, तब न उसकी जागरूकता बढ़ेगा। और नवजात की निगरानी, शिशु की नियमित स्वास्थ्य जांच कराइए, जिससे बहुत दिव्यांगता से बचा जा सकता है। और सामान्य निवारक पहलू, अब यहाँ आ गया, हमने कारण बताया और उसका निवारण भी बताया। कुछ सामान्य जनरल एस्पेक्ट्स है जिसको आप हल कर सकते हैं, जिससे दिव्यांगता को कम कर सकते हैं। स्वास्थ्य शिक्षा बहुत जरूरी है, कुछ स्वास्थ्य की जानकारी दीजिए। ऐसे हमारा एक ऑलरेडी वीडियो बना हुआ है जिसमें चाइल्डहुड डिजीज, उसमें आप देख लीजिएगा क्या क्या बच्चों को रोग होता है, तो मेरा यूट्यूब में है एनएससी में। और टीकाकरण, समयावश्यक टीकाकरण, आपको यह अपने ओठ पर फटाफट याद होना चाहिए किस उम्र में कौन सा टीका लगता है। अगर आप नहीं याद है तो स्पेशल एजुकेशन पढ़ाई करने का कोई मतलब नहीं है। गर्भवती जांच, नियमित प्रसूति पूर्व परीक्षण, संतुलित आहार, पौष्टिक भोजन और स्वास्थ्य, इसके बाद समय पर उपचार। अब देखिए, हम एक कंक्लूजन में आते हैं। देखिए, दिव्यांगता को पूरी तरह से समाप्त करना संभव नहीं, इट इज फैक्ट इज दैट। दिव्यांगता को खत्म करना संभव ही नहीं है, होना ही होना है, क्योंकि इसके सो मेनी कॉजेस होता है। ये आज की चीज नहीं है, जब से पृथ्वी है, जब से आकाश है, जब से सूर्य है, तब से। परंतु सही जागरूकता, राइट अवेयरनेस, स्वास्थ्य सेवाएं एंड एजुकेशन, शिक्षा और सामाजिक सहयोग, ये 4 चीजें अधिकतर दिव्यांगताओं में रोकथाम किया जा सकता है, कम किया जा सकता है। हर व्यक्ति को समान अवसर, समान मिलना चाहिए। अनिवार्य उपायों में हर एक समावेशी और स्वास्थ्य समाज का निर्माण कर सकते हैं। तो चलिए, सभी को
नमस्ते, प्रणाम, सलाम, जोहार, जय हिंद।